ये आपका पार्ट थर्ड है। इसके पहले मैंने सेकंड पार्ट डाल दिया, एक क्वेश्चन था, आज का ही क्वेश्चन पढ़ा दूंगा इसमें। तो सो डैट देखिए है, इसको प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, ये आपको 1/2 और 1 - 1/√5 ये समझ लीजिए कि आपका प्रत्येक क्वेश्चन इसमें से 15-15 ही नंबर का आता है। ये 15 अंक का है और आपको प्रयास करना है बच्चों। देखिए भले ही कठिन लग रहा है लेकिन कोशिश करिए, मैं बता क्या रहा हूँ उसको कोशिश करिए। ठीक है, ये समेंशन ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है। आप नए नए हो, अभी बीएससी में पार्ट 1 गया है इंटर से, इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है। जब आप बार बार इसको पढ़ते रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब समेंशन ऑफ सीरीज में जो क्वेश्चन होता है, इसको हमको सबसे पहले ये सोचना है कि 1/n और r/n कैसे बने, ये चीज को ध्यान देना है, ये कैसे बने। ठीक, और ये सीरीज किस प्रकार लिखी हुई है ये सोचना है कि r किस तरह इसमें दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पास मैं पुनः आपको दिखाता हूँ कि n के पावर 1/2 लिखा हुआ है और फिर यहाँ पास n लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ 0, अब यहाँ 4 गुणे 0 रहा होगा और इसकी पावर ऐसे लिखी रही होगी, ये इस तरह। अब तो देखो 0 से गुणा करोगे तो n अकेले तो बचेगा, तो n में घात लग जाएगी ना। देखिए अब यहाँ ठीक है। अब यहाँ ये लिखा हुआ है। चलिए अब देखो अगला पार्ट कैसे लिखा हुआ है, n के पावर 1/2 और यहाँ n प्लस 4/1 ऐसे लिखा रहा होगा, देख लीजिए इस प्रकार। फिर अगला है प्लस, यहाँ n के पावर 1/2 और n प्लस यहाँ 4/2 आपके पावर क्या रहा होगा 1, ऐसे ये चला गया है। देखिए 0 से गुणा हुआ 4 में, 4 से 1 में गुणा हुआ है, 4 2 में गुणा हुआ है, तो देखो ऐसे होगा नहीं है, देखिए ऐसे बन रहा है नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार आपको सोचना है। ये देखिए अब यहाँ पास n के पावर 1/2 और लास्ट में आपको लिखा है n प्लस 4 ब्रैकेट के अंदर n-1 का होल ब्रैकेट 3/2, ये ऐसे लिखा हुआ। अब हमको यहाँ पास पता हो चुका है कि हमारा जो r है वो कहाँ से स्टार्ट है। देखिए जो r है कहाँ तक गया है, भैया ये जान लो कि जो r हमारा है वो 0 1 2 3 डैश 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 कहाँ तक n-1। हमारी बात को आप समझिए, कोशिश करिए। आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। प्रयास करिए, हम कैसे बता रहे हैं, आज बहुत धीमे से मैं पढ़ा रहा हूँ आराम से, ताकि आपको क्वेश्चन भले टाइम इसमें ज़्यादा लगे लेकिन आपको समझ में आ जाए। तो देखो मैं ऐसे, अब इसमें से कोई एक पार्ट को ले लो जिसमें तुम्हारी इच्छा हो, कोई पार्ट को ले लो, ठीक है ना। तो देखिए मैं पहला पार्ट लेता हूँ, पार्ट इसको, तो यहाँ पास ये लिखा है 1 n की घात 1/2 और यहाँ n प्लस, अच्छा ये किसका नंबर होता है 0, r का नंबर। तो 0 जहाँ होगा वहाँ r बैठा दो आप, सॉरी अभी 4 भी बाकी है। तो देखो 4 है, 4 बगल में लिखा हुआ है, ये 4 और उसके बगल में क्या है r, r के मान तो है तो उसको इसके स्थान पर रख दिया जाता है। अब आप इसको ऐसे घात लगा दो, देख लीजिए। अब यहाँ पास आप ये देखिए, अगर मैं r का रख देता हूँ, r की वैल्यू जो होती 0 0 हो जाएगा तो आपका फिर यही तो आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पास पुनः हम n के घात 1/2 और बटे में हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं, n।
देखिए n से इसमें भाग करो तो 1 आ जाएगा। अब इसी n से r में भाग करो तो क्या आ जाएगा 4r/n। ये इस तरह आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बताओ। ये ऐसे ठीक है। अब इसमें आगे क्या करेंगे, अब इसको बाहर निकालोगे तो ये घात इसमें भी लग जाएगी और इसमें भी लग जाएगी, तो हमारे n की पावर 1/2 और यहाँ n की पावर 3/2 ब्रैकेट 1 प्लस 4r/n। ये ऐसे मेरी बात को समझो। अच्छा, मैंने इसके पहले इसी तरह का वीडियो बताया था, सेम इसी तरह, थोड़ा से परिवर्तन उसके डिजिट में था, बाकी इसी तरह था। ठीक है। अब देखो इस वाली पावर को हम इसमें घटा देंगे लाकर। कैसे, डिवाइड में पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी घट जाता है। 3 n की पावर 3/2 माइनस 1/2 और ये आपका 1/1 प्लस 4r/n का होल पावर 3/2। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो 3 में हर बराबर है तो 3 में से 1 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, हाँ आपको बचेगा n/2/2 और यहाँ आपका बचेगा जो लिखा था ये 4r/n। इस बात को ध्यान दीजिए, ठीक है। ये अब यहाँ पास देखिए ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो हमको 1 बटा यहाँ n बचेगा। ये देखो कट जाएगा ना, ये कट जाएगा तो इतना बचेगा और फिर इधर आकर क्या बचेगा, यहाँ 1 प्लस 4r/n इसकी पावर 3/2। अब इतना बन गया। अब यहाँ पास आप इसको समेंशन के फॉर्म में लिख लीजिए। समेंशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लिमिट n टेंडर्स इन्फिनिट। ये देखिए आप समेंशन का चिन्ह ऐसे लगा दें। अब आपका r जो है कहाँ तक से शुरू हुआ है, 0 से कहाँ तक गया है n-1 और ये हमारा लिखा है 1/n 1/1 प्लस 4r/n के होल पावर। ये ऐसे बना लीजिए। अब यहाँ पास रिप्लेस करो कि 1/, जो n होता है वो किस में रिप्लेस होता है, हाँ देखिए 1/, जो होता है वो रिप्लेस होता है किसमें, इसका स्थान ले लेता है dx। ठीक, और जो आपका r/n होता है ये किस में चला जाता है, ये आपका x में चेंज हो जाता है। ये चीज को आपको ध्यान देना है। और यहाँ से जो ये पार्ट यहाँ तक है ये आपका बन जाता है इंटीग्रेशन के फॉर्म में। ठीक है, इंटीग्रेशन के फॉर्म यानी समाकलन के जो चिन्ह होता है उसमें ये परिवर्तन हो जाता है समाकलन का चिन्ह में। ठीक है ना, ये ऐसे समाकलन का सिंबल लगा लेना है। चलिए आगे देखो भाई, आप भी मन लगाएंगे तो आप तभी कोशिश हो पाएगी, नहीं हम कितना भी पढ़ा दें आपको नहीं समझ में आएगा। अब देखिए अब यहाँ पास लिमिट का यूज निकाल लें। लिमिट कैसे निकाल लेंगे, लिमिट n टेंडर्स इन्फिनिट। अब इस 1/n पर लिमिट क्या होगी, 1/n पर लिमिट क्या होगी। अब इसकी वैल्यू यहाँ रखा दोगे लिमिट का मान। जब लिमिट का मान रखाएंगे तो भैया कैसे हो जाएगा, देख लीजिए। लिमिट का मान रखा कर चेक करिए, ये देखिए तो 1/, लिमिट का मान 1/0 होता है तो 0 तो ऊपर आ गया, ये 0 आ जाएगा। तो आपका लोअर लिमिट जो है वो पता हो चुकी है कितना, ये देखिए लोअर
लिमिट, लोअर लिमिट आपको पता हो गई 0 से, देखो ये 0 से। अब देखिए अपर लिमिट, यहाँ अपर लिमिट कैसे निकालेंगे उसको भी देख लीजिए। यहाँ अपर लिमिट निकाल लीजिए। ये भाई आपको सीखना है। देखिए लिमिट एन टेंडर्स इन्फिनिट, अब यहाँ रखेंगे 1 प्लस 4r/n, इस पर रख लीजिए। ठीक है, अगर पावर दिखती है तो लगा सकते हो, ये ले, कोई दिक्कत नहीं पावर पर। चलिए अब लिमिट का जब मान रखाएंगे तो लिमिट का मान क्या होता है, आप ध्यान दीजिए सदैव। लिमिट का मान आपका ये आता है 1/0। तो इसको जब रखाएंगे लिमिट का मान, तो हम यहाँ 1 प्लस आर ऐसे लिख लेंगे और यहाँ 0 करा दोगे, इसको इसमें गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ये 4 इंटू आर इंटू 0/1, कितना हो जाएगा 1 ही तो आएगा ना। तो ये हमारी अपर लिमिट हो गई। अब इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पास रखेंगे। देखिए ये हमारा 0 से 1 हो गया, और हमको क्या बना था यहाँ 1/, जहाँ आर था r/n, 4r/ था तो वहाँ x ऐसे कर लीजिए, और यहाँ आप इसको लिख लीजिए यहाँ dx। ध्यान दीजिए मैं फिर दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पास हमने ये, यहाँ हमने क्या रखा इसके प्लेस पर, इतने के प्लेस पर x रख दिया और इसके प्लेस पर dx रख दिया। ठीक है ना, वही चीज मैंने यहाँ पास जी देखो किया हूँ, ये देखिए ये। ठीक है, चलिए अब इसको हम आगे सलूशन करते हैं। सलूशन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देख लीजिए। अब इसको हम कहाँ ले जाएंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ऊपर ले जाएंगे तो घात क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ये देखिए ऐसे 1 प्लस 4 x के पावर -3/2, यहाँ हो जाएगा dx। इतनी बात आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पास क्वेश्चन को करते हैं। देखिए जितने प्रयास करेंगे उतने आपको लाभ मिलेगा, नहीं प्रयास करेंगे तो नहीं आएगा, चाहे जितना आप मूड़े बल खड़े रहिए। तो देखिए अब इसको जब इंटीग्रेशन का सिंबल जब हटाएंगे आप तो क्या हो जाएगा, इस तरह कुछ हो जाएगा। देखिए यहाँ आपका 1 प्लस 4 x है, और यहाँ -3/2 में एक घात जुड़ जाएगी, यही घात आपको नीचे लिखी जाएगी ये। अच्छा, इसके साथ साथ जो x का गुणांक होता है वो भाग में होता है ये ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पास लगा दीजिए क्या, आपका लिमिट क्या है, लिमिट 0 से 1। अब यहाँ पास देखिए सरलीकरण कर लेना, कैसे करेंगे देख लीजिए। यहाँ आप जब करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 4 x के घात हो जाएगा -1/2। देखिए 2 1 कम 2, -3 में से 2 निकल जाएगा तो -1/2 बचेगा, और नीचे आपका यही चीज रहेगा -1/2 इंटू 4। ठीक है, इतना बात समझ में आई। अब आपकी घात जो लिखी है फिर लिख देता हूँ उसको, पावर सॉरी लिमिट जो लिखी हुई है ये ऐसे। अब देखिए 2 से ये कट जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। तो यहाँ -1/2 लिख देंगे, और यहाँ प्लस 4x ऐसे। अभी लिमिट को मैंने कुछ नहीं किया, अब एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट रखाऊंगा। देखिए कैसे, ये -1/2 लिखा रहेगा, बात की समझिए। अब यहाँ पास
देखिए यहाँ पास माइनस नहीं लिख पाया, ये लिखा हुआ है। अब इसको जब ले जाएंगे तो हर में जाएगा, क्योंकि इस घात बटे में थी। तो आप ऐसे लिखेंगे 1/1 प्लस 4 x⁻1/2, ये ऐसे आपकी लिमिट ये है। अब लिमिट रखाऊंगा -1/2, यहाँ आप एक बार अपर लिमिट रख देंगे तो 1 प्लस 4 × 1, और इसके पावर में क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/, आप क्या रखाओगे 0, ऐसे इसके पावर में ये रखा है। ठीक है, चलिए आगे। अब यहाँ पास -1/2 और 1/, देखिए ये 4 एकम 4 और 5 हो जाएगा। अब 5 की घात क्या लगा हुआ है 1/2, और माइनस यहाँ 1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये 0 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 1 की घात 1/2, कितनी भी घात लगा दो तो एक ही होगा। चलिए -1/2, यहाँ आपका 1/, देखिए अंडर रूट 1/2 है तो अंडर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह, यहाँ -1, इससे एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा √5 ही तो होगा ना यहाँ पास। देखिए -1/2, ये 1 माइनस अंडर रूट 5 बटा क्या अंडर रूट 5। अच्छा, अब इसको अंडर रूट 5 को हम अगर ऐसे लिख दें, ठीक है, कैसे, चलिए देखते हैं। आपको यहाँ पास, अच्छा ठीक है, ये आपका जिस तरह लिखा है इसी तरह रहने दीजिए, ताकि आपको सिंपल सा सीधा आ जाए। कैसे, यहीं पास देखिए माइनस से गुणा करा दीजिए। जब माइनस से गुणा कराएंगे यहाँ, तो कुछ ऐसे देखिए 1/2 लिखा रहेगा, ये इस प्लस है तो ये हो जाएगा क्या -1/√5, और ये क्या हो जाएगा प्लस। अब प्लस को हम सामने की तरफ ला लेंगे, यानी 1/2, यहाँ 1 माइनस को अंदर कर लेंगे तो ऐसे कुछ दिखने लगेगा। तो यही तो हमको क्या करना था, प्रूव करना था राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया। बात देखते हैं बच्चों, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आपका सारे क्वेश्चन ये कितने हैं 15 अंक के, ध्यान देना। इसमें किसी प्रकार की कोई कठिन नहीं है, आप समझो इसमें से एक क्वेश्चन एकदम सॉलिड आता है, ये बात को ध्यान दीजिए, नहीं आप परेशान हो जाएंगे। एक क्वेश्चन अगर आपने हल कर लिया तो समझ लो दो दो एक इधर उधर लिख लोगे तब भी आप पास हो जाओगे। ठीक है, मेरी बात को खूब अच्छे से सुन लीजिए और मान लीजिए, प्रैक्टिस करिए, जितने क्वेश्चन दिया जाए इसमें से खूब प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, आप जितना क्वेश्चन दिया गया उसको छुआ नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें से कोई पार्ट को देखो, हमारा आर क्या है, देखिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हमारा दिया हुआ है, तो हमारा आर यहाँ पास लिखा हुआ है 1 2 3 4, देखो स्क्वायर में है ऐसे, डैट 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 डैश, ये कहाँ तक है n-1 का स्क्वायर, इस प्रकार लिखा हुआ। ठीक है, अब हम यहाँ पास से कोई पार्ट को लिख लें, किसी पार्ट को हम यहाँ पास लिख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पास लिखा n² बाई n² प्लस 1 का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर लिखा हुआ, इसके पावर में होल पावर में 3/2 लिखा हुआ। देखिए सेम ऐसे क्वेश्चन ये तीसरा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, रूल देखो उसी तरह है, कोई थोड़ा से इसका इसमें जो डिजिट है वो लिखे थोड़ा सा है, बाकी सब उसी तरह है। देखिए आज यहाँ 1² लिखा है, इसके स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ
जहाँ 1 स्क्वायर लिखा है इसके स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ, तो यहाँ पास मैं रखूंगा, ध्यान दीजिए, आर, आर स्क्वायर। यही तो है ना, आर का ही तो वैल्यू है। तो देखिए सब स्क्वायर में है तो इसके स्थान पर रख दूंगा। तो ये 1 का स्क्वायर के बराबर आर स्क्वायर को रख दिया, यहाँ पास 3/2 लिख लीजिए। अब आपको मैंने क्या बताया, अब जब इतना बनाने के बाद क्या शर्त ढूंढोगे, r/n 1/n, इसको आप इसके अंदर ढूंढोगे। ठीक है, इतना तो आपको कोशिश करना है। चलिए यहाँ n स्क्वायर, अब यहाँ हमको कॉमन क्या लिखना है, n स्क्वायर कॉमन लेना है। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, इससे कॉमन लेते हो, इससे इसमें भाग करते हैं तो n कट जाएगा, 1 बचेगा और इसके नीचे आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वो विजातीय है इसलिए नहीं कट पाएगा। ये आप ऐसे कर लीजिए। बात समझ में आई? चलिए आगे। अब इसी के आगे क्या करना है, इसको पार्ट में देखो, ये वाली जो घात है 3/2 इसमें भी लगेगी यहाँ और इसमें भी लगेगी। तो कैसे लगाते हैं, देखिए एन स्क्वायर, यहाँ एन स्क्वायर का होल घात क्या 3/2, और यहाँ 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायर का होल घात 3/2, 3/2, इतनी बात को ध्यान देना है। तो देखिए जो कटता है तो आप काट सकते हैं, देखिए ये और ये कट जाएगा। अब क्या लिखा जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा एन स्क्वायर ये है और यहाँ एन घात 3 हो जाएगा। देखो 3 तो बचेगी ना, और जो हमारा ये लिखा है इसको जिस तरह लिखा है उसी तरह आप लिखते जाइए, इसमें कंप्लीट है ऐसे। देखो यहाँ पास मैंने इसको लिखा है ये ऐसे। ठीक, चलिए आगे। यहाँ पास जब आप हल करेंगे भाई, तो इस पर आपको थोड़ा से विचार करना होगा। विचार क्या करेंगे, देखिए ये आपका ये 2 घात है, ये 3, इसमें से घात घट जाएगी तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ n³ - 2 इतना, और यहाँ आपका ये लिखा जाएगा 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर, और कंप्लीट होल में क्या लिखा जाएगा 3/2। अब यहाँ रिप्लेस कराएंगे कब, जब इसको हम लिमिट के रूप में लिख दें। अब इसको लिमिट के रूप में लिख दें, ये देखिए ये n टेंडस इंफिनिट। अब यहाँ समेंशन के फॉर्म में लिख ले, r कहाँ से स्टार्ट है, 1 से कहाँ तक गया, अब 1/n, ये आपका 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर, ये आप ऐसे बना लेंगे। अब इसमें लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट क्या होगी, देखिए लिमिट को भाई हमने बताया कि लिमिट कैसे निकाली जाती है। ये लिमिट n टेंडस इन्फिनिट किस पर निकालोगे, इस पर, तो देखिए 1/n। अब लिमिट का मान पर रखा दो, तो जब लिमिट का मान यहाँ रखा दोगे इन्फिनिट, और इन्फिनिट का मान क्या होता है 1/0, तो आपका ये आ जाएगा 0। ये कौन लिमिट कहलाएगी, लोअर, आपका लोअर लिमिट पता हो गया, लोअर लिमिट पता हो गई। अब निकालेंगे कौन, अपर लिमिट, अपर लिमिट, अपर लिमिट कैसे निकालेंगे, देखिए सेम उसी तरह प्रोसेस पूरा है। देखिए लिमिट n टेंडस इंफिनिट, यहाँ क्या लिखेंगे 1 प्लस ये r/n, चाहे होल लगा दो कोई फर्क नहीं, ये 3/2। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए लिमिट का मान रखाते हैं n के स्थान पर। देख लीजिए लिमिट का मान रखाएंगे n के स्थान पर तो क्या हो जाएगा,
ये ये आर है, यहाँ इन्फिनिट रख देंगे, ये हमारा स्क्वायर है, ये हमारा 3/2। अब लिमिट क्या है 1/0, तो 1/0 यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये क्या निकल आएगा, ये आपका निकलेगा 1 प्लस ये आर बाई ये 1/0 का होल, और ये आपका 3/2। देखो ये 0 हो जाएगा, पूरा 0 घात 0 हो जाएगा, जोड़ोगे 0 और 1, 1 की घात 3/2, लिख दो 1 की घात 3/2। अब 1 में कितनी भी घात होगी 1 के बराबर ही होगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ इंटीग्रेशन, इतने पार्ट को हम क्या है चेंज करते हैं इंटीग्रेशन के सिंबल में। तो हम इसको कैसे लिख लेंगे 1/n, ये देखिए ऐसे ऐसे तो लिखते थे, ये देखिए ऐसे लिखते थे। चलिए अब यहाँ पास ये, अब इसको चेंज कर लो, ये किस में चेंज होगा, और ये किस में चेंज होगा, ये एफ है। तो हमारे पास क्या है देखिए, ये 0 से 1 तक गया है, और ये वाला फंक्शन हमारे पास ये दिया हुआ है यहाँ 3/2, और लिखते जाएं यहाँ 1/1 प्लस आर बाई एक्स के स्थान, आर बाई एन के स्थान पे एक्स स्क्वायर कर दें। ठीक, इसका होल हमारा क्या बन जाएगा 3/2, 1/n का मतलब डी। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए अब यहाँ चलते हैं आपकी 12 क्लास में। अब 12 में आपने क्या पढ़ा देखिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या यहाँ थिंकिंग करते हैं देखिए, छोटी कक्षाओं में आपने देखा था कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ 1 है, यहाँ tan स्क्वायर है, देखिए यहाँ 1 है, यहाँ tan स्क्वायर है, तो एक ही मतलब मैं क्या करूँगा थीटा एक्स बराबर यहाँ ये एक्स के स्थान पर मैं क्या लिख लूँ tan थीटा। देखिए मुझको बहुत आसान से यहाँ पास हल करना है। अब देखिए इतना लिखने के बाद एक्स के स्थान पर tan लिख लूँगा, तो मेरी लिमिट भी चेंज हो जाएगी। तो लिमिट में क्या चेंज कराऊँगा, देखिए लिमिट को क्या चेंज कराएंगे, ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। आप देखते जाइए, सब समझ में आ जाएगा। यहाँ एक्स था, अब थीटा आ जाएगा। एक्स की लिमिट 0 से 1 थी, अब यहाँ रखाओ 0 रखाओगे 0 आएगा। अब 1 रखाओगे tan 1 का मान पाई/4 यानी 45 होता है। अब इसको क्या करेंगे अवकलन करेंगे, डिफ्रेंशिएट कराओगे किसके किसे रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो हमारा ये हो जाएगा dx, और ये हो जाएगा, इसको कराओगे तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब देखो dx के प्लेस पर हम इसको रख देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पास पुट कराते हैं 0 से पाई/4। अब हमारे पास ये ब्रैकेट 1 प्लस यहाँ tan स्क्वायर, बात को ध्यान दीजिए ये, और dx के स्थान पे क्या लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इतनी बात आपको क्लियर करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पास ये आपका 0 से पाई/4। अब देखिए आपको इतना वैल्यू क्या होता है, अभी इतने का वैल्यू क्या लिखा हमने सेक स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, यही तो होता है। इसके स्थान पे क्या रख दोगे इसको, तो देखिए यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ 3/2, और ऊपर में क्या लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये वाला 2 और ये वाला 2,
ठीक है, कैंसिल हो जाएगा तो क्या लिखा जाएगा देखो, 0 से π/4 और यहाँ सेक क्यूब अपान यहाँ सेक स्क्वायर, यहाँ डी थीटा। इतनी बात क्लियर है। अब देखो इसमें से एक घात निकल जाएगी, जब एक घात निकल जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये चीज ध्यान दें। अब देखिए यहाँ सेक थीटा बचेगा। बोलो इतनी बात क्लियर है। चलिए अच्छा, बट्टे में यहाँ पास बट्टे में लिखा था, ये आपका 2 घात था, यहाँ 3, तो ये बट्टे में है। ठीक है, ऐसे ठीक है ना। चलिए यहाँ अब आप क्या लिखोगे, 1/sec का मतलब क्या होता है, 1/sec का मतलब होता है कास, कास थीटा। अच्छा, अब कास थीटा को जब इंटीग्रेट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन आ जाएगा, साइन थीटा। यहाँ आपका क्या लिखा है, ठीक है। अब जब इसको हम लिमिट का मान रखाएंगे तो यहाँ π/4, यहाँ साइन 0। अब देखिए, अब आप पास पहुंचिए, साइन π/4 का मतलब यहाँ साइन π/4 का मतलब होता है 45। ये साइन सॉरी, यहाँ π/4 का मतलब 45 होता है, और इसका मान हम निकालेंगे तो 1/√2 आ जाएगा। देखिए π/4 का मतलब 45 होता है और इतने टोटल का मान 1/√2 होता है। तो यहाँ पास आप लिखेंगे 1/√2 और इधर 0, तो हमारा कितना हो गया, 1/2। क्या है ये, आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए हमने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, उसको कैसे किया। जैसे हमने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, ये ये आपका क्वेश्चन कौन था, तीसरा। चलिए देखिए, हमने आपको क्वेश्चन दिया था होमवर्क में घर के लिए, वो कैसा लिखा था, 1/, यहाँ लिमिट लगी थी, ये लिमिट n टेंडर्स इंफिनिट, ऐसे 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस 1/n+3 और प्लस डैट डैट डैश 1/2n। ये हमने आपको क्वेश्चन दिया था। ठीक है, और सिद्ध करने के लिए कुछ बताए रहे होंगे। क्या सिद्ध करने के लिए हमने बताया था कि आप log 2 सिद्ध कर देना। ठीक है, चलिए तो कैसे करेंगे इसको, आपने किया है तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब ये क्वेश्चन हमारा कहता क्या है, देखिए ये कहता है, अब इसमें आप r ढूंढो, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई और कर लें। ये लिमिट n टेंडर्स इंफिनिट, यहाँ 1/n+1, 1/n+2 प्लस 1/n+3, ये प्लस डैट डैट डैश, ये आपका 1/n+n, ये ऐसे। तो देखिए हमारा r कहाँ से गया है, 1 2 3 डैट डैश n तक गया है।
तो इतनी बात को ये ध्यान दो कि जो आर है हमारा 1 2 3 4 डैश यहाँ गया है एन तक, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है कोई पार्ट को बाहर, किसी पार्ट को ले लो, इसमें से कोई पार्ट को ले लीजिए। चलिए यहाँ पास हम लेते हैं पहला पार्ट 1 प्लस 1 सॉरी n प्लस 1 अपान n प्लस 1। तो देखिए यहाँ पास आपका n जहाँ 1 लिखा है वो r की वैल्यू है। अब इसको हमने लिया तो यहाँ पास हमको क्या बनाना है, यहाँ बनाना क्या है, इधर देख लेते हैं 1 अपान n और r बाई n के फॉर्म में क्वेश्चन। तो हम यहाँ पास एक n कॉमन ले लिए, देखिए तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ r बाई n। देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पास ये शो करने लगा कि भैया आपने हमको इतना बना दिया, ये देखिए, ठीक है। अब इतना बनने के बाद इसको क्या करोगे, इसको हम किसके फॉर्म में लिख देंगे, लिमिट के। अभी हम लिमिट के फॉर्म में लिख देते हैं। ये हमारा क्या है, सॉरी लिमिट समेंशन फॉर्म। आपका आर कहाँ है, एक एन यहाँ तक, ये क्या पता हो गया ये। अब ये आपको 1 अपान 1 प्लस आर बाई एन ये आपका मालूम हो चुका। चलिए आगे, ये चीज हमको ऐसे क्वेश्चन बन गए, हम क्या करेंगे यहाँ पास रिप्लेस करा देंगे। 1 अपान एन को रिप्लेस जब कराओगे तो किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा एक्स में। आर बाई एन किस में चेंज हो जाएगा, डी सॉरी ये डी एक्स है, ठीक है, ये आपका एक्स में चेंज हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, ये तो शुरू से पढ़ते चले आ रहे हो। अब यहाँ पास अपर लिमिट लोअर लिमिट निकाल लीजिए। देखिए लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट कैसे निकाल लोगे, लोअर लिमिट तो यहाँ पास लिखेंगे लिमिट एन टेंडर्स इंफिनिट 1 बाई एन। लिमिट का मान रखा दो, लिमिट का मान रखाओगे ये हो गया। अब ये हमारा क्या आ जाएगा 1 अपान 0, ये हमारा क्या हो गया 0। अब हमको यहाँ अपर लिमिट देखिए, अपर लिमिट अपर लिमिट यहाँ करेंगे तो ये लिमिट एन टेंडर्स इंफिनिट। अब ये क्या है 1 अपान 1 प्लस आर बाई एन, इतना है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा ठीक है इतना लिखा हुआ। अब जब इस पर लिमिट के मान रखाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस, अच्छा यहाँ पास 1 नीचे है, ये है, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये 1 प्लस आर बाई एन। इस पर जब रखाओगे लिमिट का मान तो यहाँ आर हो जाएगा, यहाँ पास इन्फिनिट हो जाएगा, और 1 प्लस आर बाई इन्फिनिट की वैल्यू रखा दो तो ये क्या हो गया 1 प्लस ये आर गुणे 0/1 यानी 1 प्लस 0 यानी हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पास इसको किस में लेंगे, इंटीग्रेशन के फॉर्म में, जैसे ऐसे फन आपका 0 से 1 है। अब हमारे पास एफ क्या है आर बाई, यही तो लिखते थे। अब चलिए इसको कैसे कर सकते हैं, अब आप यहाँ पास लिखिए 0 से 1 हो गया, अब 1 अपान 1 प्लस यक्स हो गया यहाँ dx, ठीक है। जैसे 1 अपान एक्स को क्या करते थे, इंटीग्रेट लॉग करते थे, तो यहाँ 1 प्लस एक्स है तो इसको भी तो उसी तरह करेंगे, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा देखिए लॉग 1 प्लस एक्स, इंटीग्रेशन का सिंबल हट गया और लिमिट आपको 0 से 1 हो गई। अब लिमिट का मान रखा दीजिए, जब लिमिट का मान रखाएंगे
तो क्या 1 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ, माइनस log 1 प्लस 0 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा log, ये 2 हो जाएगा और log 1। log 1 का मान क्या होता है, 0। तो आपको क्या आ जाएगा, 2। इस प्रकार ये आपका राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। ठीक है, इस तरह आपका ये आपका प्रूफ हो गया। एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, एक क्वेश्चन और बताकर फिर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देता हूँ, और आप सब लगाते नहीं हो। ठीक है, देखिए ये आपका पांचवा क्वेश्चन, पांचवा तो होगा ना, चौथा के बाद पांचवा तो होगा। देखिए ये आपका पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है 1 अपान, यहाँ लिमिट, लिमिट n टेंडस इंफिनिट और 1 अपान n प्लस 1 प्लस 1 अपान n प्लस 2, 1 अपान n प्लस 3 डैट 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 डैश 1 अपान n प्लस, अच्छा ये दिया हुआ है यहाँ, ये लिखा हुआ है 6, यहाँ 6n लिखा हुआ। और प्रूफ क्या करना है ये आपको ध्यान देना है। प्रूफ बहुत आसान है, इसमें आपको प्रूफ करना बहुत आसान है, सिर्फ आप दिमाग का यूज करिए। यहाँ प्रूफ करना है log 6, ये सो डैट, ये बात को क्लियर रखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पास आपका ये क्वेश्चन में लिखूंगा नहीं, इसको प्रूव करना है, राइट हैंड लाना है, यहीं से हल करता हूँ। तो देखिए ये आपके पास बाहर निकाल लोगे तो 1 प्लस 1, अच्छा r कहाँ से स्टार्ट है, 1 से, देख लीजिए। और इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ n प्लस 5, और कहाँ तक गया है r, ये 5 तक, तो हमारे पास डैश डैश यहाँ 5 है। अब लिमिट और हमारी सरल हो गई। ठीक है, लिमिट हमारी और सरल हो गई। अब इस पर हम बहुत आसानी से अब निकाल लेंगे। कैसे, अब इसमें लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, आपको लिमिट 1 अपान जो n होगा वो 0 आ जाएगी। कहाँ तक गई है, ये आपका लोअर हो जाएगा, ये अपर हो जाएगा। अपर लिमिट आपको 5 तक गई। ठीक है, अपर लिमिट 5 तक गई है। इसमें ध्यान दो, 1 अपान n के लिए 0 हो जाता है, और देखो लास्ट में हमारी लिमिट कहाँ दी, 5 तक है। चलिए यहाँ पास r की वैल्यू रखा दीजिए 1 अपान, यहाँ r कर दीजिए। कॉमन लीजिए, क्या कॉमन लेना है, ये देखिए बिल्कुल आपका, अब आप समेंशन के फॉर्म में इसको कर दीजिए। ये देख लीजिए लिमिट, बहुत छोटा सवाल था, n टेंडस, ये अब यहाँ समेंशन ऐसे रखाइए। ये कहाँ तक गया आपका r, 1, और ये कहाँ तक गया है, 5। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास 1 अपान n और ये 1 प्लस r बाई n। ठीक, चलिए इसको हम हल करते हैं। बाकी सब कुछ आप जान चुके हैं, सीधा मैं हल कर रहा हूँ। यहाँ पास आपको देखिए, ये इसको हम लिखेंगे 0 से 5। अब ये 1 अपान 1 प्लस x यहाँ dx। अब इसको जब चेंज करेंगे तो log, log किसके में, 1 प्लस पाई, सॉरी x, 1 प्लस x के होल आपको 0 से पाई। अब log का लिमिट का वैल्यू रखा दीजिए। जब लिमिट की वैल्यू रखाएंगे तो 1 प्लस
5 और -1 + 0। अब कितना आ गया देखिए, ये आपका आ गया log 6 और यहाँ 0। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये log 6। यही तो हमको प्रूव करना था। बात समझ में आई। चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए, आपको होमवर्क दिया जा रहा है एक क्वेश्चन। देखिए क्या है वो क्वेश्चन, आपको समझना है। यहाँ पास होमवर्क सब लोग दिखाइए, ठीक है। ये लिमिट n टेंडस इंफिनिट और प्रूव करने के लिए है, ठीक है ना। सो दैट जरूर दिखाइए सब लोग। और सुनिए, सब लोग कमेंट, शेयर, लाइक और ध्यान दीजिए शेयर जरूर करिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य यही है कि आप हमारी वीडियो को पढ़ो, लाइक करिए, जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में जो ना आए उसको लिखिए, लेकिन शेयर और सब्सक्राइब जरूर कराइए। सब्सक्राइब भी आपको कराना अनिवार्य है, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं। आप नहीं करेंगे तब तो हमको दिक्कत होती है ना। बताइए, हमारे इसमें क्लास में बीएससी में कम से कम 400-500 बदल से ऊपर के बच्चे हैं इसमें, और लाइक से सब्सक्राइब में कोई आया ही नहीं है, ठीक है ना। इस तरह मन नहीं बनता पढ़ाने के लिए। सब लोग जुट जाइए, सब लोग कराइए, ताकि हम आगे बढ़ें। जितने प्रयास कराएंगे, सब्सक्राइब कराइए, लाइक कराइए, शेयर करिए, खूब करिए, वीडियो को आगे बढ़ाइए, तभी तो हमारा मन लगेगा आपको सब पढ़ाने में, हर चीज को हम दे पाएंगे। नहीं, जब आप हमको हमारा मनोबल डाउन हो जाएगा तो हम कैसे पढ़ा पाएंगे, ठीक है ना। तो सब लोग प्रयास करिए, नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा भाई, क्योंकि हम आपका मेहनत करा रहे हैं। हम सो इसमें किसी प्रकार का आपके लिए कमी नहीं कर रहे हैं, और आप हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करिए, सब लोग कराइए, ठीक। बात को ध्यान दीजिए भैया, कराएंगे ताकि हमारा भी मन लगे और अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर हम भेजते रहें, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि कितने लोग हमारे इसमें नए जुटे हुए हैं, ठीक। ये जरूर हम आज चेक करेंगे, क्योंकि तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। सब लोग ध्यान दीजिए, ताकि कम से कम ये तो हम रहे कि हम पढ़ा रहे हैं आपको। देखिए ये 1/n 1/m सिद्ध करना log 1 + m। हमारी बात समझ में आ रही है। सब लोग जुट जाओ भाई, मेहनत करिए आप भी, ठीक है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कराओ भाई। आप लोग मेहनत हम कर रहे हैं तो आप भी मेहनत करिए, ठीक है। चलिए ये होमवर्क है, ये प्रूव करना इतना जरूर, आप इसको करके दिखाइएगा सब लोग को। चलिए, और हमारे करने के बाद हमको इसको से हमारे व्हाट्सएप पर डाल दीजिए, हमने ऐसे किया, ठीक है। चलिए अब अगला